तो गाइस पंजाब किंग्स ने अपने पहले ही आईपीएल 2025 मैच में गुजरात टाइटंस को 11 रनों से हरा दिया। और गाइस पंजाब ने दिखा दिया कि क्यों इस बार जो उनका स्क्वाड है उसको बाकी जो सभी टीम्स है उनको काफ़ी सीरियस लेना चाहिए। और इस बार का गाइस जो पंजाब का स्क्वाड है कहीं ना कहीं गाइस वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड नजर आ रहा है पूरी सभी टीम्स की मैं बात करूं तो गाइस इस वीडियो में हम ये जो मैच हुआ पीवीकेएस वर्सेस जीटी का इसकी बात करते हैं डिटेल में कि क्या क्या इस मैच से दोनों टीम से पॉजिटिव निकल के आए, क्या क्या ड्रॉबैक्स वगैरह थे, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो गाइस ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो गाइज अगर शुरुआत से बात करें टॉस यहाँ पे जो है गुजरात टाइटंस ने जीता, उन्होंने फील्डिंग ली थी। और अगर गाइस 11 देखें तो पहले पंजाब की बात किया है तो 11 में कुछ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें से बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले। गाइस हम लोग ये सोच रहे थे कि इस बार जो है इंग्लिश से स्टार्ट कराया जाएगा जॉस इंग्लिश और प्रभ सिमरन के पेयर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभ सिमरन के साथ गाइस एक यंग पार्टनर प्रियांश आर्या से ओपन कराई गई और इंग्लिश तो 11 का पार्ट नहीं थे। इंग्लिश के बदले गाइस ओमर जाई खेले। अब उनका खेलना कहीं ना कहीं बन भी रहा था क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आपने देखा बैट और बॉल दोनों से बेहतरीन फॉर्म में थे, तो ओमर जाई को मौका मिला। और एक दो चीज़ें और देखने को मिली जैसे कि गाइस सूर्यांश शेडगे को प्रीफर किया गया ओवर निहाल वडेरा, एक ये देखने को मिला। दूसरा गाइस सिर्फ चहल अकेले स्पेशलिस्ट स्पिनर खेले, हरप्रीत बरार पाजी को जो है मौका नहीं मिला और जो मैक्सी है वो कहीं ना कहीं दूसरे स्पिनर का रोल निभा रहे थे। अब ये मुझे लगता है गाइस इसलिए भी हुआ क्योंकि अहमदाबाद में मैच है, वहाँ ज़्यादा पेसर्स वगैरह की जरूरत थी, इस वजह से शायद सीबीए चहल के साथ ही गए थे। वहीं दूसरी तरफ गाइस अगर आप जीटी का देखेंगे तो वहाँ पे हल्का सा सरप्राइज ये देखने को मिला कि मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं डेप्थ की कमी नजर आ रही थी। छः आप स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ गए, आपके पास सिराज जो एक्सपेक्टेड थे वो थे, रबाड़ा थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, उनके अलावा गाइज राशिद खान भी थे और फिर आपने आर साई किशोर को भी खिलाया, प्लस गाइज आपने अरशद खान जो लेफ्ट आर्म पेसर है उनको भी खिलाया। अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी समझ में नहीं आई क्योंकि अगर आपने छः स्पेशलिस्ट बॉलर खिला दिया वैसे इंपैक्ट सब जरूर था, बट स्टिल गाइज कहीं ना कहीं आपका मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर शुरुआत से आप देखें वहाँ पे लोमरो और अनुज रावत ये लोगों की जगह नहीं बन पाई थी। अब बाकी मैच स्टार्ट होता है गाइज तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन ओपन करने आते हैं, दोनों अनकैप प्लेयर, और पंजाब ने एक यंग प्लेयर पे भरोसा जताया। प्रियांश आर्या गाइस पूरा खरा उतरे और ऐसा लग ही नहीं रहा था गाइस कि उनका डेब्यू है। क्या बेहतरीन उन्होंने 47 रन की नॉक्स खेली, क्लीन हिटिंग गाइस वो कर रहे थे बेहतरीन और बिल्कुल निडरता से एकदम, ऐसा नहीं लग रहा था कि पहला मैच है नर्व्स वगैरह हाई होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल गाइस वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे थे, बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी करी और उन्होंने शो किया कि उनके अंदर कितना पोटेंशियल है और क्यों इनकी ऑक्शन के बाद से इतनी ज़्यादा बात हो रही थी। दूसरी तरफ गाइस जो प्रभ सिमरन है वही जो उनके साथ इनकंसिस्टेंट वाला इशू आता है वही कुछ देखने को मिला, वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाया और सिर्फ 5 रन पे आउट हो गए। और प्रभ सिमरन का गाइस कहीं ना कहीं यही वाला इशू रहता है, अगर मान लीजिए सीजन में वो 14 मैचेस खेल ले, 14 में से 10 में वो फ्लॉप रहते हैं और 4 में कहीं ना कहीं वो चलते हैं, और जिस दिन चलते गाइस उस दिन तो बड़ी पारी आती है, इंपैक्टफुल पारी आती है, बट उनको कहीं ना कहीं गाइस अपने गेम में कंसिस्टेंसी लानी होगी। फिर गाइस आपके आते हैं श्रेयस अय्यर जो आपके मैं कई वीडियो से कह रहा हूँ पंजाब के कि इस बार ऑन पेपर या ओवरऑल भी जो बेस्ट बैट्समैन है श्रेयस अय्यर है, एक बहुत बड़ा सीजन उनका जाने वाला है और वही उन्होंने दिखाया गया इस चैंपियंस ट्रॉफी की फॉर्म यहाँ पे कंटिन्यू करी। बेहतरीन उन्होंने 97 रन की इनिंग खेली यहाँ पे और लग ही नहीं रहा था गाइस कि वो जो शॉर्ट बॉल है उनकी कमजोरियां हैं। पहले कहा करते थे कि अय्यर शॉर्ट बॉल में उतना अच्छा नहीं कर पाते, आउट वगैरह विकेट गवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे शॉर्ट बॉल में भी बेहतरीन उन्होंने छक्के मारे पुल वगैरह में, और जो 240 प्लस रन के जो पंजाब ने स्कोर मारा उसमें उनका बहुत मेजर योगदान था। तो एक कैप्टनसी इनिंग यहाँ पे देखने को मिली श्रेयस अय्यर से। 4th नंबर में गाइस यहाँ पे ओमर जाई को भेजा गया, एक आध शॉट उन्होंने अच्छे मारे लेकिन विकेट गवा गए। फिर स्टोइनिस आए, डिसेंट खेले, मैक्सवेल बीच में आए थे गाइस, वैसे तो 0 पे आउट हो गए, डक पे आउट हो गए, बट गाइस कहीं ना कहीं जो मैक्सवेल वाला विकेट था आपने देखा होगा बाद में दिखाते कि वो बॉल स्टंप में नहीं लग रही थी, बाहर जा रही थी, तो कहीं ना कहीं गाइस मैक्सवेल को रिव्यू लेना था, वो बच जाते, बट स्टिल गाइस मैक्सवेल भी ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए। उसके बाद गाइस एंट्री होती है शशांक सिंह की और क्या बेहतरीन उन्होंने इनिंग खेली, क्या ताबड़तोड़ इनिंग खेली और गाइस उन्होंने दिखा दिया कि वो लास्ट ईयर के पंजाब के बेस्ट बैट्समैन थे और कुछ उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के लगाए। लास्ट में सिराज की तो खूब पिटाई करी और जो 240 प्लस रन के आसपास पंजाब पहुंची गाइस उसमें इनका भी एक मेजर रोल था। एक चीज रही कि अय्यर की वहां पे सेंचुरी नहीं हो पाई, लेकिन बाद में गाइस पता चला कि अय्यर ने खुद ही बोला कि आप टीम के लिए जाइए, एक सेल्फलेस अप्रोच अपनाई और उनकी सेंचुरी की फिगर उनको नहीं दी, उनको यह था कि जितने ज्यादा रन शशांक मार सके वो मारे, कोई सिंगल विंगल लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस 243 रन जो है पीवीकेएस ने बोर्ड में लगा दिया और पहले ही मैच में गाइस उन्होंने 240 प्लस रन लगा दिए और उन्होंने सभी टीम को गाइस यहाँ पे सिग्नल भेज दिया है कि इस बार उनको कोई भी लाइटली नहीं लेगा। जिस तरह का उनका ओवरऑल बैटिंग लाइनअप है, पूरा स्क्वाड है, इस बार पंजाब एक सभी टीम के लिए सीरियस थ्रेट होने वाली है।
तो गाइस बहुत बेहतरीन बैटिंग रही पंजाब की, खासतौर पे अय्यर की, प्रियांश आर्या की और शशांक सिंह की, इनकी तारीफ होनी चाहिए। बॉलिंग देखा जाए गाइस जीटी के लिए उतना इंपैक्ट इनके पेसर्स नहीं डाल पाए। जो पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकी डेथ बॉलिंग एक इशू हो सकती है, वो इशू कहीं ना कहीं पहले मैच में देखने को मिला। सिराज की पिटाई हुई, प्रसिद्ध कृष्णा की पिटाई हुई, रवाड़ा ने ठीक ठाक बॉलिंग करी, विकेट भी चटकाए, बट सिराज और कृष्णा पिटे हैं। और राशिद भाई भी गाइस जो है एक विकेट उन्होंने जरूर लिया, लेकिन उतना इंपैक्ट वो भी नहीं डाल पाए, उनकी भी पिटाई हुई है। एक साई किशोर आपके पॉजिटिव थे गाइस, क्या उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग करी है साई किशोर ने, वहां पे गाइस एक पॉजिटिव निकल के आया है। अब उसके बाद गाइस गुजरात जो है रन चेस के लिए उतरती है और यहाँ पे एक सरप्राइज ये देखने को मिलता है, गिल के साथ गाइस ओपन करने के लिए बटलर नहीं आते हैं और यहाँ पे साई सुदर्शन आते हैं गिल के साथ ओपन करने के लिए। कहीं ना कहीं नेहरा जी की शायद ये थिंकिंग थी कि उनको लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए, तब शायद इनको भेजा। और लास्ट ईयर के लास्ट के मैचेस में ये दोनों सक्सेसफुल भी रहते। और गाइस कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग ये मूव उतना सक्सेसफुल शायद नहीं हो पाया, क्योंकि जो स्टार्ट के 3 ओवर्स थे जहां पे पावर प्ले का फायदा उठाना चाहिए था, वहां पे साई सुदर्शन जो है उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाए थे। ऑल्दो उसके बाद उन्होंने रिकवर कर लिया था और पावर प्ले में शायद 60-65 के आसपास इनके रन बन गए थे, बट स्टिल गाइस बटलर होते तो मुझे लगता है और ज्यादा पावर प्ले का यहाँ पे यूज किया जा सकता था। बट स्टिल उसके बाद गाइस शुभमन गिल ने भी एक तेज शॉर्ट पारी खेली, लेकिन बहुत तेजी से रन मारे, फिर मैक्सवेल की बॉल में वो फंस गए। उसके बाद गाइस बटलर 1 डाउन में आए, ठीक ठाक उन्होंने इनिंग खेली, साई सुदर्शन ने भी एक बड़ी इनिंग खेली, बट गाइस कहीं ना कहीं बटलर उतने फ्लुएंट 1 डाउन में नहीं लगे। ऑल्दो उन्होंने हाफ सेंचुरी जरूर मारी, लेकिन अगर मुझे लगता है पावर प्ले में उनको खिलाया जाता तो ज्यादा फ्लुएंट होते और बड़ा नॉक वो यहाँ पे खेल सकते थे। अब लेकिन गाइस जो साई सुदर्शन थे वो इनिंग को ले गए 140 के पार, उसके बाद उनका विकेट गिरा। अब यहाँ पे गाइस एक और हमें सरप्राइज देखने को मिला, यहाँ पे इंपैक्ट सबकी तरह सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लेन फिलिप्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे जीटी नेहरा जी ने जो है शर्फेन रदरफोर्ड को गाइस भेज दिया और ये मूव कहीं ना कहीं फ्लॉप हुआ। और मैं कहूंगा कि ये जो मैच हारी है जीटी, मूव हुआ कि रदरफोर्ड को आपने भेजा, फिलिप्स को बैठाए रखा, इससे भी कहीं ना कहीं इस मैच में काफ़ी डिफरेंस आ गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने स्टार्ट तो अच्छा करा, उन्होंने 1-2 छक्के भी बेहतरीन मारे स्टोइनिस पे। उसके बाद गाइस गेम कहाँ पे पलटा, जहाँ पे विजय कुमार वैश्यक आए और विजय कुमार वैश्यप को जो इम्पैक्ट सबकी तरह लाया गया, क्या उन्होंने गाइस बेहतरीन बॉलिंग करी। वो 14 या 15 ओवर में एक था जो उन्होंने वाइड यॉर्कर्स मारी, सिर्फ 4-5 ही रन उस ओवर में दिए और सारी बॉलें गाइस उन्होंने वाइड यॉर्कर्स मारी और रदरफोर्ड के पास कोई भी उनकी यॉर्कर्स का जवाब नहीं था और पूरा ओवर रदरफोर्ड खा गए। तो वहां पे गाइस पूरा मैच पलट गया। उसका अगला जो ओवर मार्को यान्सन ने डाला गाइस, कहीं ना कहीं वो भी एक डिफरेंस मेकर था, वो ओवर भी उनका बहुत अच्छा रहा था। और गाइस अगर मान लीजिए यहाँ पे रदरफोर्ड के बदले फिलिप्स होते, मुझे लगता है वहां से फिलिप्स उतनी बॉलें मिस नहीं करते जितनी रदरफोर्ड करते। फिलिप्स अच्छे खासे रन वैश्यक में भी मारते, क्योंकि गाइस रदरफोर्ड से वो बेहतरीन प्लेयर है और बहुत इन्फॉर्म भी है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर फिलिप्स वहां पे होते ज़्यादा बेटर होता। और प्लस आपकी जो फील्डिंग इतनी खराब हुई है गुजरात टाइटंस की, वहां पे भी गाइस फिलिप्स अच्छा खासा 10-15 रन का फर्क डाल देते, जो कि लास्ट में डिफरेंस मेकर हो सकता था। और जो कैचेस छूटे वो कैचिंग पोजीशन में आके बेहतरीन कैचेस भी लपकते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट फील्डर हैं, वहां पे भी फर्क पड़ता। तो अब ये पता नहीं गाइस क्यों फिलिप्स को नहीं खिलाया गया और रदरफोर्ड को प्रीफर किया गया। बाकी गाइस फिर जॉस बटलर भी आउट हो गए, फिर रदरफोर्ड और तेवतिया पे जिम्मेदारी थी। तेवतिया जो है अनलकी रहे, एक छक्का उन्होंने बेहतरीन मारा, अनलकी उनका एक रन आउट हुआ। फिर तो क्या था गाइस, रदरफोर्ड ही बचे थे, फिर शाहरुख खान आए और ये जो मैच है हाथ से निकल गया। वहां पे अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग करी, वैश्यक की जितनी तारीफ की जाए गाइस उतनी कम है, और मार्को यान्सन भी ठीक ठाक बॉलिंग कर गए थे। चहल की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पिटाई हुई और वैसे ये जो कंडीशन थी उनकी फेवरेबल भी नहीं थी, बट स्टिल चहल ठीक ठाक ही किया, मैं कहूँगा उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। अब अगर पंजाब की बॉलिंग की बात करें गाइस, एक मूव कहीं ना कहीं समझ में नहीं आया। अगर आपने अर्शदीप को नई बॉल दी तो उनके साथ मुझे लगता है मार्को यान्सन को नई बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन आपने उमर जाई से स्टार्ट कराया और उमर जाई का ठीक ठाक ही गया पावर प्ले में, बट स्टिल अगर मार्को यान्सन होते मुझे लगता है ज़्यादा इंपैक्ट वो डाल सकते थे। अब क्या थिंकिंग थी वो तो पंजाब मैनेजमेंट ही जाने। तो एंड में गाइस पंजाब ये मैच जीत गई। और अगर पॉजिटिव्स वगैरह की बात की जाए, पंजाब से लगभग सभी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं मुझे। जैसे ओपनिंग में प्रियांश आर्या बहुत कॉन्फिडेंट वो नजर आए, अय्यर आपके मैन इन फॉर्म है और उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म कंटिन्यू करी, स्टोइनिस डिसेंट लगे थे, शशांक सिंह बेहतरीन थे, लास्ट ईयर वाली फॉर्म उन्होंने कंटिन्यू किया है। मैक्सवेल को गाइस कहीं ना कहीं और प्रभ सिमरन को कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी लानी होगी, क्योंकि ये दो प्लेयर ऐसे हैं इनकी इलेवन में जिनके गेम में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। अब बाकी ये देखते हैं कि आगे को क्या है, विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ करते हैं क्या, या उमर जाई को ही खिलाए रखते हैं, या जॉस इंग्लिश आते हैं। अगर जॉस इंग्लिश आते हैं अंदर तो गाइस में भी बैटिंग में और ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे आ सकती है। बाकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी गाइस मैं कहूँगा पॉजिटिव्स काफ़ी नजर आए। वैश्यक आपकी क्या बेहतरीन वाइड यॉर्कर्स मार रहे थे और उन्होंने दिखा दिया कि उनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, और कहीं ना कहीं आरसीबी अब रिग्रेट भी कर रही होगी कि वो वैश्यक जैसा प्लेयर को जाने दिया। अर्शदीप बेहतरीन थे गाइस, मार्को यान्सन ने अच्छी बॉलिंग करी। वैसे पिटाई तो सबकी हुई है लगभग, क्योंकि ये ग्राउंड ही ऐसा है जहाँ पे बल्लेबाजों को बहुत रन आते हैं।
लेकिन गाइस फिर भी इनके जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ गाइस जीटी के सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैंने बताया टॉप 3 वही देखने को मिला। टॉप 3 में तीनों के बल्ले से रन आए, ये एक अच्छी बात है। बट उसके बाद कहीं ना कहीं गाइस जो रदरफोर्ड थे खेले वो ठीक ठाक, फिर भी उन्होंने 50 ऑड रन मारे, लेकिन गाइस वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने बॉलें वहाँ पे मिस करी वाइसेक वाले ओवर में, उसके बाद यानसन का ओवर भी उतना अच्छा नहीं गया, वो कहीं ना कहीं डिफरेंस मेकर हो गया। अब क्या जीटी देखते हैं अगले मैच में रदरफोर्ड के ऊपर ग्लेन फिलिप्स को खिलाती है, क्योंकि फिलिप्स ऐसे फील्डिंग में भी हेल्प करेंगे, बैटिंग वो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। और क्या गाइस वो जो अरशद खान एक और एक्स्ट्रा पेसर खिलाया, वहाँ पे किसी और बल्लेबाज को मे बी डेप्थ प्रोवाइड करने के लिए समवन लाइक महिपाल लोमरोर को खिलाया जा सकता था, ये भी गाइस देखना होगा। तो ओवरऑल गाइस इस मैच में पंजाब ने दिखा दिया क्यों उन्हें इस बार वन ऑफ द बेस्ट टीम माना जा रहा है। और मैं कहूँगा गुजरात को भी कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। 11 रन ही सिर्फ वो शॉर्ट रहे, और थोड़ा बहुत उनको गाइस अपनी जो डेथ बॉलिंग है उसमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल गुजरात ने भी उतना ज़्यादा खराब तो यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेला, उनकी साइड से भी अच्छा क्रिकेट देखने को मिला है। अब गाइस इन दोनों में अगले मैच की बात की है, पंजाब को अगला मैच 1 अप्रैल को खेलना है, काफ़ी दिनों बाद है, LSG के अगेंस्ट। और गुजरात को गाइस 29 मार्च को खेलना है, जो उनका मैच होगा मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। अब देखते हैं गाइस अगले मैच में कैसा करते हैं। तो गाइस ये था इस मैच का छोटा सा रिव्यू या ओवरव्यू आप कह लीजिए। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप गुजरात या पंजाब के फैन हैं तो अपनी अपनी टीम के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हैं, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और गाइस ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।